सप्रेम साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पौन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरानाड़ की पावन धरा को कोटि कोटि नमन। साहेब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जाति पात और धर्म विशेष के विषय में उनका मत यह था कि संसार में समस्त मानुष जन्म जो होता है वह सिर्फ मानव कहलाता है, मानव धर्म होता है, मानव इंसानियत उसकी पहचान होती है, उसकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन यहाँ धरती लोक पर आकर मनुष्य अपने अपने प्रकार से उसकी व्याख्या करने लगता है। यह शास्त्रों में भी लिखा गया है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में बताते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को उनको तीनों देवियों की प्राप्ति हुई और इसी में उन्होंने यह भी बताया है कि किस प्रकार जाति का वर्णन हुआ, अर्थात वर्णों का वर्णन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर बीजक में रामायणी नंबर 27 से कि ब्रह्मा को तीनों ब्रह्मंडा, 7 दीप भूमि 9 खंडा, सत्य सत्य कहे विष्णु दृढ़ाई, 3 लोक में राखी न जाए। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खील रसातल तीन्हा, तब अष्टांगी रची कुमारी, 3 लोक मोहा सब झारी। द्वितीया नाम पार्वती को भयो, तप करते शंकर का दियो, एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खान भय चारे। सरवन बरवन देव और दासा, रज सज तुम गुण धरती आकाशा। एक अंड ओंकार जी, सब जग भया पसार, कहे कबीर सब नारी, राम की अविचल पुरुष भरतार। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोगों ने बताया, लोगों ने यह कहा कि उनका यह मत है अष्टांगी माया ने 7 दीपों और 9 खंडों सहित पृथ्वी आदि से युक्त ब्रह्मांड की रचना आदि का अधिकार ब्रह्मा को दिया तथा विष्णु जी को सच्चा और सत्य नाम वाला जानकर सर्वलोक प्रदान किया। तत्पश्चात शिव जी को ने अपना लिंग रूप का निर्माण करके धरती में गाड़ दिया, जो रसातल तक चला गया। एतवत आद्या शक्ति ने उन्हें रसातल का अधिकार दिया। इसके बाद अष्टांगिनी माया ने 3 कुमारियों की रचना की। ये तीनों कुमारियां लक्ष्मी, सरस्वती तथा सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह अपूर्व सुंदरी थी तथा इनके सम्मोहन में तीनों लोग विमोहित हो गए। कहने का तात्पर्य यह भी है कि इनके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मोहित हो गए। फिर आद्या अष्टांगिनी ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और शिव जी को सती प्रदान किया। किंतु दक्ष यज्ञ में प्राणों को विसर्जित करके सती जलकर मर गई। फिर पार्वती के बाद वह पुनः जन्म लेकर प्रकट हुई।
और वे घोर तपस्या करके फिर से शंकर जी को मिल गए। वस्तुतः एक पुरुष कोटि और चेतन वर्ग है तथा दूसरी स्त्री कोट एवं प्रकृत वर्ग का है। इन्हीं से चारों खानियां प्रसारित हुई। विश्व में पुरातन काल से ही चार वर्गों क्रमशः बारमन अर्थात ब्राह्मण, वर्मन अर्थात क्षत्रिय, देव अर्थात वैश्य और दास अर्थात शूद्र का उद्भव माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सतोगुण प्रधान मनुष्यों को ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान मनुष्यों को क्षत्रिय, रजतम मिश्रित प्रधान मनुष्यों को वैश्य तथा सिर्फ तम प्रधान मनुष्यों को शूद्र की संज्ञा दी गई। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र उत्पत्ति से नहीं बल्कि स्वभाव और कर्म से माने गए। आगे चलकर इन्हीं जन्मजात मानकर इनकी गलत व्याख्या की जाने लगी। इस तरह प्राणियों में भ्रांति का विस्तार होता गया तथा अंतोगत्वा गुणों की कीमत ना होकर मात्र जन्म की ही कीमत रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सतगुरु कबीर साहब ने यह बताया है कि यह ग्रंथों में लिखा गया कि इस प्रकार से हुआ, लेकिन यह भी लिखा गया कि उनके कर्मों के आधार पर जातियों का वर्णन हुआ, वर्णों का वर्णन हुआ। अब लोग इसको जन्मजात मानने लगे। तरह तरह से अपने हिसाब से सब लोगों ने इसकी व्याख्या करने का काम किया। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि उपासकों का कथन यह है कि ओंकार युक्त कणों से ही ब्रह्मांड और संपूर्ण विश्व विस्तारित हुआ और इसी की पूजा आराधना करते हैं। यहां तक कि उसे अपना पति अर्थात स्वामी मान लेते हैं और स्वयं उसकी भार्या अर्थात पत्नी स्त्री बन जाते हैं, अर्थात स्वयं उसकी सेवा में लगाकर ध्यान हो जाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब बड़ा ही सुंदर शब्दों को संग्रहित किया। उनका एक एक शब्द ज्ञान रूपक और अंतर आत्मा को जगाने वाला। सतगुरु कबीर साहब के बीजक में इन शब्दों को सम्मानित जैसे किया गया है। इन शब्दों को जो पढ़ता है, जो समझने की कोशिश करे, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की एक एक बातें छुपी हुई।